2005 में मेरे घर पर शिद्दत पसंदों और कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। यह हमला इतना ख़तरनाक और भयानक था कि उसी दौरान मेरे भाई की मौत हो गई। शिद्दत पसंदों और हमला आवरों ने मुझे भी निशाना बनाया, लेकिन मैंने अपना किसी तरह बचाव किया और उसी दौरान एक पत्थर फेंककर हमला आवर पर लगाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और मुझे भी शदीद चोटें आई। उस वक्त से लेकर के अब तक मैं हिंदुस्तानी बनकर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। एक वफादार भारतीय शहरी की हैसियत से मेरी जान पहचान और शनाख्त है। हमेशा यहाँ की पुलिस और फ़ौज को हमने ताउन किया है, उनके साथ मिलकर के शिद्दत पसंदों की शनाख्त के लिए काम किया है। लेकिन आज 15 साल बाद खुद मुझे और मेरे घर वालों को पुलिस ने शिद्दत पसंद और कट्टरपंथ करार देकर मेरे बेटे को मार दिया है। ये दर्द है कश्मीर के श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल लतीफ़ का, जिनके बेटे आमिर मगरे और उनके साथ 4 लोगों को पुलिस ने इनकाउंटर के नाम पर कत्ल कर दिया है। क्या है पूरा मामला? क्यों कश्मीर में हुए मामले पर पूरी दुनिया में इस वक्त बहस हो रही है? क्या सच में पुलिस ने इनकाउंटर में इन 4 लोगों का कत्ल किया है या फिर सीधे सीधे पुलिस ने कत्ल किया है? पूरी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। कश्मीर के श्रीनगर में 4 लोगों का कत्ल हो गया। पुलिस का दावा है कि इनकाउंटर में कत्ल हुआ है। जितने लोग मारे गए हैं वो सब के सब कट्टरपंथी और शिद्दत पसंद थे। घर वालों का दावा है कि सब झूठ है और पुलिस ने सीधे सीधे हमारे लोगों का कत्ल किया है। सच्चाई क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त इस पर चर्चा हो रही है कि कश्मीर में बेगुनाहों को मारा गया है। खुद हिंदुस्तान में मामला मौज़ूए बहस बन गया है। भले ही देश के टीवी चैनलों पर और मेन स्ट्रीम मीडिया में इसका कोई जिक्र नहीं है, तस्करा नहीं है या मामूली सी तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि जिन लोगों को मारा गया है वो मुसलमान हैं। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि देश में जो आलूदगी फैल रही है वो यही टीवी चैनलों की वजह से, इन पर होने वाले डिबेट की वजह से। बहरहाल मामला कश्मीर के श्रीनगर के हैदरपुरा का है। हैदरपुरा में अल्ताफ भट्ट का एक मकान था। उनके मकान में डॉक्टर मुदस्सिर गुल काम करते थे। डॉक्टर मुदस्सिर गुल के मुआविन थे आमिर मगरे। इन 3 लोगों के अलावा एक और का पुलिस ने इनकाउंटर में कत्ल कर दिया है, या इनकाउंटर के अलावा कुछ और भी हो। बहरहाल पुलिस का दावा है कि ये लोग शिद्दत पसंद थे, शिद्दत पसंद तंजीमों से इनका ताल्लुक़ था, ये कट्टरपंथी थे। इन्होंने पुलिस और फौज पर फायरिंग की और फायरिंग के तबादले में इन 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के बयान में कई तरह की तब्दीली भी आई है। पुलिस ने पहले एक की मौत का दावा किया, उसके बाद दूसरे की हलाकत का दावा किया। पुलिस ने यह भी कहा कि क्रॉस फायरिंग में हलाकत हुई है। बाद में पुलिस ने कहा कि घर में शिद्दत पसंद छुपे हुए थे, उन्हें जिंदा पकड़ना मुश्किल हो रहा था, इसलिए क्रॉस फायरिंग में मारना ज़रूरी हो गया। घर वालों ने पुलिस के इस दावे को सिरे से मुस्तरद कर दिया है और घर वालों ने कहा है कि पुलिस ने उनकी हत्या की है। बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक अल्ताफ भट्ट का मकान था हैदरपुरा में, वहीं काम करते थे डॉक्टर मुदस्सिर गुल और उनके मुआविन थे आमिर मगरे। पुलिस शाम को उनके पास आती है तकरीबन 5 बजे और कहती है कि तुम अपने शटर को बंद करो। डॉक्टर मुदस्सिर गुल अपने शटर को बंद कर देते हैं। उसके बाद मुदस्सिर गुल और उनके मुआविन आमिर मगरे को पुलिस करीब के एक मोटरसाइकिल के शोरूम में ले जाती है। वहाँ पहले से 28-30 लोग मौजूद होते हैं। उसके बाद इन लोगों को वहाँ रखा जाता है। फिर कुछ देर बाद इन सब की तलाशी ली जाती है और कहा जाता है कि सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर तुम सभी की तलाशी ली जाएगी। उसके बाद डॉक्टर मुदस्सिर गुल और आमिर मगरे को ऊपर ले जाया जाता है और कत्ल की आवाज़ सुनाई देती है, गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और उसके बाद कहा जाता है कि इनकाउंटर में मारा गया है। एक और आमिर मगरे की वालदा कहती है कि उन्हें लाया गया और उन्हें शनाख्ती कार्ड दिखाया गया और कहा पहचानो कौन है। उसके बाद पता चला कि ये मेरा बेटा है। आमिर मगरे के वालिद अब्दुल लतीफ़ ने भी कुछ ऐसी ही कहानी बीबीसी को सुनाई है। DW ने भी रिपोर्ट की है और कई सारे मीडिया हाउसेस में जो खबर आई है वो यही
کہ ان سب کے اہل خانہ نے سرے سے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا قتل ہوا ہے اور یہ شدت پسند نہیں تھے۔ خاص طور پر عامر مغرے کے والد عبداللطیف نے کہا کہ میرا بیٹا بہت کم عمر ہے، وہ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، چھٹیوں میں گھر آیا تھا، لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، واپس جانا مشکل ہو گیا، چنانچہ ڈاکٹر مدثر گل کے ہاں اس نے بطور معاون اور ہیلپر کے کام کرنا شروع کیا۔ الطاف بٹ کا مکان تھا، ڈاکٹر مدثر گل کام کر رہے تھے اور ان سب کو پولیس نے انکاؤنٹر کے نام پر قتل کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر کئی ساری ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے جس میں اس بچی کی ویڈیو آپ سنیے، ان کے درد کو سمجھیے۔ 10 بجے کی اراؤنڈ میرے چاچو کو کال آیا اور اس نے رونا سٹارٹ کر دیا۔ میں گھر پہ ہی تھی تو سڑک پہ چیخنے چلانے کی آواز اسٹارٹ ہو گئی، میں بہت ڈر گئی، میں اٹھی اور میں بھاگ گئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی، میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ فائق بہن میری کزن نے بولا اس کو 3 بار اوپر چڑھایا، جو کزن ادھر پہ تھا، جو گواہی دے رہا تھا، جو نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، 3 بار اس کو اوپر چڑھایا، 3 بار، اور 2 بار چھوڑا، تیسری بار مار دیا۔ یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کہاں سے آپ لوگ، اور جو وہاں گواہ تھے ان کو بھی مار دیا، یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور جب میں ان کو بول رہی ہوں کہ انکل آپ نے یہ کیا کیا، آپ کو کیسے لگا میرا باپ یہ ہے، تو وہ وہاں سے ہنس رہے ہیں، میں کیا رسپانس دوں ان کو؟ وہ ہنس رہے تھے وہاں سے، وہ بہت بے شرمی سے ہنس رہے تھے، میں ان کو کیا جواب دیتی وہاں پر؟ میرا بھائی وہ 2nd کلاس میں ہے، وہ بہت چھوٹا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو نہیں پتا ہے، اس کو اپنے پاپا کے ساتھ بہت ہے، مجھے میرے پاپا کے ساتھ بہت ہے۔ اب میں کیا کروں گی؟ میں اپنی ماں کو کیسے سنبھالوں گی؟ وہ کھڑا نہیں اٹھ پا رہی ہے، وہ اتنا رو رہی ہے، میں کیا کروں؟ میری اس پورے واقعہ اور ہنگامہ کے بعد جموں کشمیر کے LG منوج سنہا کا ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ ان کے آفس سے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ KDM رینک کے آفیسر کو مجسٹریٹ انکوائری کا آرڈر کر دیا گیا ہے، عدالتی انکوائری ہوگی جس میں جو بھی کچھ آئے گا، سچائی جو کچھ سامنے آئے گی اس کی بنیاد پر کارروائی کی جائے گی۔ اس پورے واقعہ پر جموں کشمیر کے لیڈر، خواہ وہ لیفٹ کے ہو یا محبوبہ مفتی ہو یا عمر عبداللہ ہو، سبھی نے کڑی نندا کی ہے، سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ شہریوں کو، عام لوگوں کو پولیس اور فوج قتل کر رہی ہے، انہیں مار رہی ہے، انہیں زبردستی کا شدت پسند ٹھہرایا جا رہا ہے۔ خاص طور پر عامر مغرے کے والد عبداللطیف مغرے نے جو کہا ہے کہ ہم 2005 سے بلکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم شروع سے وفادار بن کر زندگی گزار رہے ہیں، پولیس کا، فوج کا تعاون کرتے ہیں شدت پسندوں کی گرفتاری میں، ان کی شناخت میں۔ خود ہمارے گھر پر 2005 میں حملہ ہوا تھا، ہمارے بھائی کی موت ہو گئی تھی اور آج پھر میرے ساتھ ہوا ہے۔ ہم چیلنج کر رہے ہیں پولیس کو کہ وہ ثابت کر دے ہمارے شدت پسند ہونے کو، اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، پولیس پروف کر دیتی ہے، تو پھر مجھے اور میرے پوری فیملی کو مار دیا جائے۔ یہ عبداللطیف نے کہا ہے۔ جموں کشمیر میں یہ پہلا معاملہ نہیں ہے جب انکاؤنٹر کے نام پر قتل کیا گیا ہے، بلکہ ہمیشہ وقفے سے وہاں اس طرح کے معاملے سامنے آتے ہیں، اور اسی بنیاد پر سب سے بڑا سوال مرکزی حکومت پر اٹھتا ہے کہ 370 کو آرٹیکل 370 کا خاتمہ وہاں سے کیا گیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ قرار دی گئی تھی کہ دہشت گردی وہاں نہیں ہوگی، ملیٹنٹ وہاں نہیں آئیں گے، پاکستان سے آئے ہوئے دہشت گردوں کا خاتمہ ہوگا، اس پر قابو پانے میں سرکار کو مدد ملے گی۔ 370 کا خاتمہ ہو چکا ہے، وہاں اس وقت بھارت کی حکومت ہے، یعنی خود جو جموں کشمیر ہے وہ بھارت کی سرکار کے ماتحت ہے، وہ ایک یوٹی بنا ہوا ہے۔ تو اس کے باوجود وہاں کیسے دہشت گرد آ رہے ہیں، شدت پسند کیسے آ رہے ہیں؟ بھارت کی سرکار کو خود اس کا جواب دینا چاہیے۔ بھارت سرکار پر یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ جب وہ LG کے تحت ہے، وہاں پر بھارت سرکار کی حکومت ہے، تو شدت پسندوں کے نام پر انہی لوگوں کو کیوں پولیس اور فوج مار رہی ہے جو ان کا تعاون کر رہے ہیں؟
सोशल मीडिया और हर जगह जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इंसाफ की मांग हो रही है, अदालत इंक्वायरी की मांग हो रही है, लेकिन अहम सवाल ये कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर ये जुल्म क्यों हो रहा है, इनकाउंटर के नाम पर उनका कत्ल क्यों हो रहा है, और लगातार उनके घर वाले पुलिस के दावे को मुस्तरद कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं इनका इनकाउंटर में कत्ल नहीं हुआ है बल्कि पुलिस ने इनकी हत्या की है, इन्हें कत्ल किया है। और परिवार में से 3 लोगों के, जिन लोगों का कत्ल हुआ है उनमें से 3 के परिवार ने खुल करके पुलिस के दावे को मुस्तरद और रिजेक्ट कर दिया है। जुल्म की इंतहा देखिए कि पुलिस एहलकारों ने घर वालों को लाश तक नहीं दिया, नमाज जनाजा तक नहीं पढ़ने दिया गया, इन्हें दफनाने नहीं दिया गया और इनके घर यानी हैदरपुरा से 70 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में इन सब को दफन कर दिया गया। और पिछले 3 सालों से वहाँ ये हो रहा है कि इस तरह के मामलों में पुलिस मैयत को अहले खाना के हवाले नहीं करती है। इन तीनों के मामले में भी पुलिस ने यही कहा कि कट्टरपंथी थे, शिद्दत पसंद थे, इसलिए घर वालों को उनकी लाश नहीं दी जाएगी और पुलिस ने दूर दराज इलाके में जाकर दफना दिया। मुदस्सिर गुल के अहलिया ने बाज़ाब्ता प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, दूसरे लोगों के परिवार ने भी आकर एहतजाज किया कि हमें हमारी लाश दी जाए, हमारे मैयत को हमारे हवाले किया जाए, हम इस्लामी तरीक़े के मुताबिक उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन करेंगे, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। इस पूरे मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं? जम्मू कश्मीर में बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? और शिद्दत पसंदों को रोकना या मिलिटेंट को रोकना या पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों को रोकना किसकी जिम्मेदारी है और क्या इस नाम पर बेगुनाहों का कत्ल किया जाएगा? मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।